ठिकरिया का स्कूल या हादसे का इंतजार। नीमच से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर, विकास से मीलों दूर। छत से पानी टपकता है, दीवारों से मलबा जड़ता है और सरकार कहती है हमने विकास की नई उड़ान भरी है। हम बात कर रहे हैं ठिकरिया के शासकीय प्राथमिक विद्यालय की, जहां स्कूल भवन इतना जर्जर है कि सीमेंट की परतें गिर रही है। बारिश के मौसम में तो लगता है जैसे स्कूल नहीं, कोई रिश्ता हुआ खंडहर हो। और सबसे बड़ी बात, स्कूल अब किचन में चलाया जा रहा है। कक्षा 1 से 3 तक के मासूम बच्चे भोजन बनाने वाली रसोई में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं और जब तादाद ज़्यादा हो जाती है तो उन्हें किचन से बाहर बिठा दिया जाता है। ना टाट पट्टी, ना चटाई, ना छत, बस भीगी जमीन और गिरते सपने। इस हालत पर कोई शर्मिंदा नहीं। जिम्मेदार कहते हैं 6 साल पहले ही शिकायत कर दी थी, फंड नहीं मिला तो क्या करें। सवाल यह है, क्या बच्चों की जान भी अब फंड की मजबूरी पर टिकी है? क्या शिक्षा भी अब बजट के दस्तावेजों में दम तोड़ रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रशासन हादसे का इंतजार कर रहा है ताकि फिर जांच बैठा दी जाए? हमारी तस्वीरें और वीडियो गवाही दे रहे हैं। जर्जर छतें, बदहाल टॉयलेट, उखड़ती दीवारें और जमीन पर पड़ते बच्चे। ये वही तस्वीरें हैं जो मध्य प्रदेश के विकास मॉडल की पोल खोलती है। जनप्रतिनिधि मौन है, अधिकारी प्रक्रिया में है कहकर निकल जाते हैं और अभिभावक डरे हुए हैं क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की जान की चिंता है। अब सवाल सिर्फ स्कूल की हालत का नहीं, बल्कि नियंत्रण खो चुके सिस्टम की संवेदनहीनता का है। यहाँ शिक्षा नहीं, इम्तिहान दिया जा रहा है, बच्चों का नहीं, जिम्मेदारों की ज़मीर का। जय एक्सप्रेस की अपील प्रशासन से है, अब फंड नहीं, फैसला दीजिए। या तो स्कूल बचाइए या विकास शब्द का इस्तेमाल बंद कर दीजिए। जय एक्सप्रेस, जहां सवाल उठते हैं वहां जवाब मांगे जाते हैं। जमीनी सच्चाई से समझौता नहीं। ये शासकीय प्राथमिक विद्यालय ठिकरिया। ठीक है जी। ये कौन सा रूम है जो आप? यहाँ जो क्लासें चल रही है, ये किचन सेट है। किचन से जी। कितने बच्चे पढ़ाई करते हैं? यहाँ पर कक्षा फर्स्ट में 14 है, मतलब टोटल 39 बच्चे हैं। 39 बच्चे। पहली, दूसरी और तीसरी को तीनों कक्षाओं को यहाँ पर बिठाया जाता है। किचन सेट में? किचन सेट में बिठाया जाता है। क्या मध्य प्रदेश से एक तरफ शिक्षा का दावा कर रहा है और एक तरफ भवन ही नहीं है यहाँ पे? जी बिल्कुल नहीं। और यहाँ पर छात्र संख्या पहली से 5वीं तक 71 बच्चे दर्ज हैं। और यहाँ पर मतलब उपस्थिति देखा जाए तो यहाँ पर 70 से 80% उपस्थिति दर्ज रहती है। ज़्यादा बच्चे होने के कारण कुछ बच्चे अंदर बैठे हैं, कुछ बच्चों को बाहर पढ़ाना पड़ रहा है जो आज ज़मीन पे बैठे हुए हैं। इनको नीचे बिछाने के लिए बिस्तर भी नहीं है। नहीं, वो तो ये क्या है कि कुछ अब अंदर सभी क्लासों को नहीं एक साथ पढ़ा सकते हैं। कुछ एफएलएन की वजह से बच्चों को अलग अलग काम दिया जाता है एफएलएन की वर्क बुक के हिसाब से। तो कुछ बच्चे को बाहर बैठ के ये कर रहे हैं, कुछ अंदर बैठ के कर रहे हैं। क्या अगर आपको बारिश का समय है, इस तरह बच्चे किचन सेट में बैठे हैं और किचन सेट की स्थिति भी जर्जर, कभी बड़ा हादसा हो सकता है? जी सर। क्या आपने प्रशासन वगैरह अवगत कराया कभी? बिल्कुल। हम 2017 से, हम तो 19 में आए हैं, उससे पहले 2017 से देते जा रहे हैं। और अभी भी प्रत्येक वर्ष हम लिखित में और देते हैं हमारे सभी विभाग में। मतलब अभी 2 दिन पहले भी यहाँ पर डीपीसी सर आए थे और वो भी यहाँ करके गए। तो उनका आदेश था कि 2 पाली में बच्चों को करना है, मतलब सुबह 8 से 12 और फिर 12 से 4। तो उसमें हमने किया नहीं, अभी करने का है। तो अब देखो क्या होता है। तो जन शिक्षक वगैरह आते होंगे, सभी आते हैं, बड़े अधिकारी भी हमें मॉनिटरिंग करते हैं, तो उनको नहीं लगता है कि कहीं की लापरवाही है? लगता था। उन्होंने भी वो भी देख के गए हैं, वो भी लिखित में ले गए, पर अब उसका आगे शासन क्या करे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल राठौर, प्राथमिक शिक्षक। सर अभी हम यहाँ पहुँचे हैं आपके ठिकरिया स्कूल में, शासकीय स्कूल है। कितने बच्चे पढ़ाई करते हैं? यहाँ 70 बच्चे टोटल, पहली से 5 तक। कौन सी कक्षा में? पहली से 5 5। अब हम आए तो बारिश का समय है, यहाँ पानी टपक रहा है, क्या स्थिति है आपके भवन की? सर लगभग यहाँ 4-5 जितने भी कमरे हैं ना, सब में पानी टपकता है। बारिश होने से मतलब 1-2 दिन बाद जैसे ही अच्छी बारिश होती है तो पानी टपकता है। तो फिर बच्चे को कहाँ बिठा के पढ़ाई कराते हैं? बिठाने का तो क्या है, फिर बाहर रहते हैं बच्चे। बाहर रहते हैं? हाँ। फिर बाहर ही पढ़ाई करवाते हैं? हाँ, और क्या। और अगर ज़्यादा हुई तो फिर छुट्टी करना पड़ती है। कहीं की मध्य प्रदेश शासन विकास की बात करता है, हर गांव में स्कूल भवन, स्वस्थ भवन की बात करता है, और यहाँ जब गांव में पहुँचते हैं तो इस तरह की स्थिति, क्या आपने अवगत कराया कभी कि इस तरह की स्थिति है हमारे गाँव में? हाँ, जब मैं 2019 में आया था, उसके बाद जो है ना सारी, मतलब मैंने ईयर वाइज सबको दे रखा है उसके अपने पास। 2019 से 2025 6 साल का समय हो गया। क्या प्रशासन इस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? क्या बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है?
ये मैं नहीं कह सकता। नहीं, पर आप बच्चे पढ़ाते हैं, आज 70 बच्चों का भविष्य आपके वो हाथ में है। प्रशासन क्या कर रहा है वो अपन थोड़ी कह सकते। नहीं तो प्रशासन को आपको फिर अवगत कराना चाहिए इस मामले को लेकर। आए थे डीपीसी सर, आए थे परसों, आए थे यहाँ पे, और वो इस विद्यालय को 2 पारियों में संचालन के लिए बोल के गए थे। क्या सिर्फ निरीक्षण करना और 2 पारियों में संचालित करने से यहाँ का भवन तैयार हो जाएगा? ये मैं नहीं कह सकता, कहीं कहीं लापरवाही तो है। हो भी सकता है। क्या नाम है आपका? प्रभुलाल रहेगा, प्राथमिक शिक्षक। नर्सिंग। कई स्कूल की स्थिति तंग है। स्कूल की बहुत खराब है। कई भी स्कूल में स्कूल में पानी जरा है कि 70 बच्चे पढ़ते हैं। किचन में बैठे हुए बच्चे। हाँ, किचन में पढ़ते हैं, बाहर भी बैठते हैं। बाहर बैठते हैं। हाँ, और समस्या बहुत है। और ये विधायक कोई नहीं सुनते, हम कोई नहीं सुनते। पंचायत वाले भी नहीं सुनते। कितने साल से परेशान हो रहे हो? हो गया 5 साल। 5 साल हाँ, परेशान हो रहे हो? परेशानी। और गाँव में आरसीसी नहीं है, विकास नहीं है। बिल्कुल विकास विकास नहीं, शमशान घाट वो भी विकास नहीं है। कहाँ गया विकास फिर आपको? कहीं नहीं, रोड भी नहीं विकास। कोई नहीं। विधायक वगैरह आते हैं? विधायक नहीं आते, सरपंच आते हैं? नहीं आते। कोई नहीं आता। कितना बड़ा गाँव है आपका? 400-500 400-500 का। सब परेशान हो रहे हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? नर्सिंग। कौन से गाँव में निवास करते हैं? सर हम ठिकरिया डैम में निवास करते हैं, और ये स्कूल ठिकरिया डैम का जो गांव है, स्कूल है, स्कूल की पूरी छत जर्जर हो गई है, पूरी मलबा नीचे गिर रहा है। 70 बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, और हमको दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। हमारे बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन हम खतरा मोल लेके बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। कितने बच्चे पढ़ाई करते हैं? 70 बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, और बिल्कुल बिल्डिंग पूरी जर्जर हो चुकी है। हमने कई बार विधायक साहब को भी गए साल भी अवगत कराया था। कौन विधायक है आपके यहाँ के? दिलीप सिंह परिहार। कितनी बार अवगत कराया आपने? हमने गए साल भी उनको लिखित में दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कलेक्टर साहब को भी हमने लिखित में दिया है, डीपीसी साहब भी आए थे, वो देख के गए, कोई उसमें कार्रवाई नहीं हुई है। कितने साल से ये स्कूल संचालित हो रहा है, और कितने साल से आप शिकायतें कर रहे हैं? सर ये 6-7 साल हो गए हम शिकायत करते करते, कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं है, और ये पंचायत वाले भी बिल्कुल अनदेखा कर रहे हैं। पंचायत में क्या समस्या है? जो पंचायत के जो है, वो पंचायत परिसर जो बनाया हुआ है सामुदायिक स्वास्थ्य परिसर, वो भी पूरा ऐसे ही नाम मात्र का बना के चले गए। वो उसमें कोई सुविधा नहीं है। कितने साल पहले बना था? और ये अभी 4-5 साल हुए सर इसको। 5 साल। 5 साल में पूरा ख़त्म हो गया क्या है। लग रहा है आपको कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है आपके यहाँ? भ्रष्टाचार भी हो रहा है सर, और गांव में बिल्कुल सीसी रोड नहीं है, शमशान घाट के लिए रास्ता नहीं है, रोड नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई सुविधा नहीं है। और स्कूल भवन की क्या स्थिति? स्कूल भवन पूरा जर्जर हो गया है ये, और कई बार अवगत करा दिया है, लेकिन उसमें कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। कलेक्टर साहब को हमने जन सुनवाई में दे के आए हैं, लेकिन साहब बोल रहे हैं कोई राशि नहीं है हमारे पास, और आएंगे तो करवाएंगे। मध्य प्रदेश शासन तो विकास की बात कर रहा है, बोला बहुत विकास हो रहा है। ये सब गाँव में विकास पहुँच रहा है? कोई विकास नहीं है सर, ये सब कागजी कार्यवाही में चलता है, सब लाइव में चलता है, बाकी रियल में धरातल पे कोई भी विकास नहीं है। यहाँ पानी की व्यवस्था है बच्चों की? पानी की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। पानी के लिए बोर लगाया था, उसमें भी मोटरें ख़राब पड़ी है, और जो नल के लिए व्यवस्था थी वो भी खंडर पड़ी हुई है। क्या नाम है आपका? बलवंत सिंह। दुर्गालाल जी, कशा गाँव में रहो? ठिकरिया डैम। अच्छा, स्कूल की क्या स्थिति है आपके? बिल्कुल, स्कूल में कुछ नहीं है सर, जर्जर चोरी है। चोरी है? बच्चे कहाँ बिठाए, उनको बाहर बिठाए बढ़ा रहे हैं। बच्चे 3 साल से कार्रवाई कर रहे हैं, सब कोई सुनवाई भी नहीं है। बारिश का समय है, अरे बारिश में बच्चे बाहर बैठे हुए हैं सर, किचन में बैठे हुए हैं। किचन में है, बाहर दो सब बच्चे अलग अलग पढ़ रहे हैं, बच्चे अलग अलग बैठा पढ़ा रहे हैं। मास्टर लोग क्या करें, हम क्या कहें मास्टर के? मास्टर बोले साहब तुम्हारे स्कूल का कोई सुविधा नहीं है। तो आपने मास्टर से बात हुई, क्या कहते हैं? मास्टर कहते हैं कहीं सुविधा नहीं है, कहाँ बैठाओ बच्चा बैठाओ, कहाँ बाहर बैठाना बैठा कर सब पढ़ा रहे हैं सर। कितने टीचर आते हैं? या 3 आते हैं सर। 3 आते हैं। कितने बच्चे हैं? बच्चा 70 है सर। 70 बच्चे हैं। आपने कभी शिकायत वगैरह करी इसकी? करिए सर, हमको 4 साल हो गया करता कोई सुनवाई नहीं है इस गांव में। कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं है सर। क्या प्रशासन बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? बात कब कर रहे हैं, जा रहे हैं। पहले साहब आया तो बोले राशि नहीं है, वो आता है कि राशि नहीं है, किसको के हम। विधायक वगैरह आते हैं? हाँ नहीं आया, नहीं आया सर, विधायक नहीं आया सर। क्या कारण है विधायक वगैरह नहीं आते? सरपंच आते हैं? सरपंच है। सरपंच है? हाँ सर, बताया सरपंच? सरपंच आया, कोई अब देख देता है कहाँ कर रहे हैं कार्रवाई करवे सर। सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं? सुविधा नहीं है? सुविधा नहीं है कोई। ये रोड भंगार पड़ा है सर। नाम बोलो आप। दुर्गालाल जी। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ठिकरिया है, जो शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर है। 35 किलोमीटर। कौन सी कक्षा लगती है यहाँ पे? यहाँ से 1st to 5th। कितने बच्चे हैं टोटल? ये टोटल 70 बच्चे हैं, 34 तो बॉयज़ हैं और 36 गर्ल्स हैं हमारे पास में। जब हम यहाँ आए तो देखा कि पूरा स्कूल भवन जर्जर है। स्कूल किचन में स्कूल लग रहा है,
कहीं बच्चे बाहर बैठ के पढ़ाई करते, क्या कारण है इस तरह की लापरवाही सामने आ रही है? ऐसा है सर कि यहाँ पर समय समय पर जो पहले के प्रधानाध्यापक थे ना, उन्होंने अवगत करवाया, तो ये वहाँ से कोई आया नहीं। वो बोले विधायक साहब से मिलो, कलेक्टर साहब से मिलो और अन्य अधिकारी से मिलो। तो सैटरडे के दिन एक सर आए थे जी। और वो 3 गाड़ियाँ आई थी, उनके साथ काफ़ी अधिकारी वगैरह थे। हमने बतलाया तो बोले ऐसे उनको 2 शिफ्ट में कर लो। इंजीनियर साहब भी थे उनके साथ में, वो बोले फंड नहीं है हमारे पास में, विधायक साहब से मिलो। ऐसा अधिकारियों से मिलने के लिए उन्होंने बोला हम 2 शिफ्ट में कैसे करने का बताया? उन्होंने बोला फर्स्ट सेकंड थर्ड तो सवेरे कर लो जी। 7:30 से 12 बजे तक, और 12 बजे से 5 बजे तक 4th और 5th कर लो। अब समस्या हमारे सामने ये आ रही है, जैसे ये लड़की 5th में पढ़ती है, तो इसके छोटे भाई बहन पहली दूसरी पढ़ते हैं, वो तो सवेरे आएंगे या आएंगे, तो इन भाई बहनों का तालमेल नहीं बैठेगा, क्योंकि ये बड़ी बहन है, ये छोटे भाई बहनों को साथ लेके आती है। बारिश का समय वो है। बारिश का समय है, वो साहब आए थे, मैंने उनको बोला था कि ये पानी छूटता है, यहाँ वो बैठे थे, तो उन्होंने था अभी तो 3-4 महीने की बात है, फिर बाद में तो बारिश खत्म हो जाएगी, और उन्होंने बोला 2 शिफ्ट में करके, और ये कह के चले गए। अभी भी एक हादसा सामने आया है हाँ। कि बच्चे की मौत हो गई। क्या लगता है आपको, बच्चे के 70 बच्चों की जान के साथ? वही हम भी बहुत चिंतित हैं, परेशान हैं कि हमें इन बच्चों की चिंता है, जान और माल की इनकी चिंता है। कितने साल से आप लोग शासन का अवगत करा रहे हैं इस मामले में? ये करीब 6-7 साल हो गए। 6 साल से कागज चला रहे हैं आप? जी हाँ, सिर्फ कागजों में? कागजों में जन शिक्षक आते हैं ना हमारे अधिकारी, क्या मॉनिटरिंग करते हैं फिर वो जन उनको शिक्षक? बोला, उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपकी जो भी शिकायत है वो हम पहुंचा देंगे अधिकारियों तक। क्या लग रहा है कि शासन सिर्फ हादसे का इंतजार कर रहा है? अब ये तो कह नहीं सकते शासन क्या कर रहा है, पर ये है कि हादसा हो सकता है, और हम हादसा होने से बचा रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं ये गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, इसको तोड़ के गवर्नमेंट नहीं बनाए, और या तो ये छत है, रूफ, उसको नहीं बनाए। जब हम यहाँ आए तो बच्चे बाहर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कारण है? कारण ये है कि हमारे यहाँ कक्ष तो 3 तो टूटे हुए हैं, और उनमें बिल्कुल क्षतिग्रस्त हैं, कभी भी कुछ हो सकता है, चूना गिरता है ऊपर से। तो हमारी ये जो मध्याह्न भोजन कक्ष है यहाँ, ये थोड़ा अच्छा है, कमरा की स्थिति अच्छी है, तो हम 1, 2, 3 क्लास तो वहाँ पढ़ा रहे हैं, और 4ठी 5वीं यहाँ पढ़ा रहे हैं। और इस तरफ हमने बैठाए हैं बच्चे, एक चूना नहीं गिरे। तो किचन सेट में भी हम लोग के वहाँ पे भी चुना गिर रहा हाँ, है। वहाँ पर भी एक तो सीलन है और बदबू आती है, और भी कई समस्या है उसके अंदर भी। तो अभी जब हादसे के बाद आपने वो कहा था वापस से? हाँ, हमने ड्यू को जब भी तो सर आए थे परसों के दिन। क्या नाम है आपका? मेरा सर दीपेंद्र जौहरी।